बांग्लादेश, जो कभी आर्थिक उम्मीदों का केंद्र था, आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश एक बहुआयामी संकट से जूझ रहा है, जो राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक उथल-पुथल से भरा हुआ है। जुलाई 2022 में हालात बहुत बिगड़ गए, जब सरकार के खिलाफ व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ। इस अशांति के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। संकट से निपटने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार कुछ समय के लिए बनाई गई थी। हालांकि स्थिति अभी भी नाजुक है और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद के झटके देश के आर्थिक ताने-बाने पर गहरा असर डाल रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में हसीना की अवामी लीग सत्ता में वापस आ गई। हालांकि विपक्ष द्वारा चुनाव धांधली के आरोपों ने जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया है। आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, जो 2022 के विरोध प्रदर्शनों का मूल कारण थे, आज भी देश को परेशान कर रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के इस अस्थिर मिश्रण ने बांग्लादेश के भविष्य पर एक लंबी छाया डाल दी है। राजनीतिक संकट का आर्थिक प्रभाव निर्विवाद है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024 में बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि घटकर 5.6% रह जाएगी, जो 2022 में देखी गई 7.8% की वृद्धि से काफी कम है। इस मंदी का कारण कई कारक हैं, जिनमें निवेशकों का घटता विश्वास, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी शामिल है। बढ़ती महंगाई से स्थिति और भी बदतर हो गई है, जिसने आम नागरिकों की क्रय शक्ति को कम कर दिया है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाई के मेल ने बांग्लादेशी आबादी में अनिश्चितता और चिंता की भावना पैदा करती है। आगे और अशांति और नीतिगत बदलावों के डर से व्यवसाय निवेश करने से कतरा रहे हैं। आम नागरिक बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे सामाजिक अशांति और बढ़ रही है। सरकार के सामने राजनीतिक स्थिरता बहाल करने, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और अपने नागरिकों की चिंताओं को दूर करने का कठिन काम है। बांग्लादेश, जिसे कभी विकास की सफलता की कहानी माना जाता था, अब एक गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। कभी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जिसने हाल के वर्षों में प्रभावशाली विकास दर देखी, अब महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रही है। ईस्ट एशिया फोरम ने 2024 में जीडीपी वृद्धि में और गिरावट का अनुमान लगाते हुए इसे 4.5% बताया है, जो देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों की गहराई को दर्शाता है। यह मंदी पिछले वर्षों में देखी गई मजबूत विकास दर से कोसों दूर है, जो देश के आर्थिक भविष्य के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत देती है। सबसे जरूरी मुद्दों में से एक मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि है। खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रेरित होकर मुद्रास्फीति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आम नागरिकों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ईस्ट एशिया फोरम की रिपोर्ट है कि मुद्रास्फीति बढ़कर 9.8% हो गई है, जिससे बांग्लादेशी टका की क्रय शक्ति कम हो गई है और आम नागरिक के लिए जरूरी चीजें तेजी से महंगी हो गई हैं। जीवन यापन की लागत में इस तेज वृद्धि ने घरों पर बहुत दबाव डाला है, खासकर उन लोगों पर जो पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक संकटों को बढ़ाते हुए बांग्लादेशी टका का मूल्य घट रहा है। ईस्ट एशिया फोरम की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से टका का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15% तक कम हो गया है। इस अवमूल्यन ने आयात को महंगा कर दिया है, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ गई है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ रहा है। टका के गिरते मूल्य से बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था में कमजोर होते आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और घटते निवेशक विश्वास का पता चलता है। आर्थिक मंदी का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। व्यवसायों को कम मांग का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नौकरियों में कमी आई है और निवेश में कमी आई है। सरकार के राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ा है, जिससे सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश करने की उसकी क्षमता सीमित हो गई है। मंदी ने बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है, जो स्थायी और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए ढांचागत सुधारों और विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर देती है। बांग्लादेश में आर्थिक उथल-पुथल ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा चुकी कमजोरियों को उजागर किया है।
कभी ताकत का स्तंभ माने जाने वाला बैंकिंग क्षेत्र अब फंसे हुए कर्जों में वृद्धि और विश्वास के संकट से जूझ रहा है। यह खतरनाक प्रवृत्ति वित्तीय प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। ईस्ट एशिया फोरम का अनुमान है कि 2024 में फंसे हुए कर्ज बढ़कर 12.5% हो गए हैं, जो उधारकर्ताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और कुछ बैंकों की ढीली उधार प्रथाओं का प्रमाण है। बैंकिंग क्षेत्र के संकट की जड़ें राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर नियामक निगरानी में पाई जा सकती हैं। राजनीति से प्रेरित उधार, जहां ऋण साख के बजाय संबंधों के आधार पर दिए जाते थे, बैंकिंग प्रणाली को परेशान करने के लिए वापस आ गया है। कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ विलय करने की प्रथा, जबकि इसका उद्देश्य संकट को रोकना था, विश्व बैंक सहित विशेषज्ञों की आलोचना का शिकार हुई है। यह दृष्टिकोण, जबकि अस्थायी राहत प्रदान करता है, एक ऐसा समाधान माना जाता है जो खराब शासन और ढीली उधार प्रथाओं के अंतर्निहित मुद्दों का समाधान करने में विफल रहता है। फंसे हुए कर्जों के उच्च स्तर ने बैंकों की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को कम कर दिया है, जिससे वे झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। इसने बदले में बैंकों को जोखिम से बचने वाला बना दिया है, जिससे एक ऋण संकट पैदा हो गया है जो आर्थिक गतिविधि को और बाधित कर रहा है। संकट से निपटने के प्रयास में सरकार ने बैंकों के लिए बट्टे खाते में डालने की नीतियों में ढील दी है, जिससे वे अपने खातों से खराब ऋणों को हटा सकते हैं। हालांकि इस कदम की आलोचना हुई है, क्योंकि इसे एक नैतिक खतरा माना जाता है जो आगे लापरवाह उधार को प्रोत्साहित कर सकता है। बैंकिंग क्षेत्र के संकट का बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम है। यह निवेशकों के विश्वास को कम करता है, व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन बनाता है और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा है। इस संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नियामक निगरानी को मजबूत करना, कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करना और राजनीति से प्रेरित उधार के मुद्दे को संबोधित करना शामिल है। ऐसा करने में विफलता पहले से ही नाजुक बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बांग्लादेश में आर्थिक संकट केवल संख्याओं और आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह वास्तविक लोगों के बारे में है जो वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्ग, खासकर महिलाएं और बच्चे, इस संकट का खामियाजा भुगत रहे हैं। आर्थिक उथल-पुथल के कारण गरीबी और भूख में तेजी से वृद्धि हुई है। लाखों लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट है कि 2023 के मध्य में बांग्लादेश में 373 करोड़ लोग मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। संकट का शिक्षा क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। परिवारों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए कई लोगों को अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार 4 साल पहले की तुलना में 10 लाख कम बच्चे माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय में नामांकन दर में भारी गिरावट आई है। शिक्षा में इस व्यवधान के दीर्घकालिक परिणाम है, क्योंकि यह बच्चों को अपना जीवन सुधारने और राष्ट्र के विकास में योगदान करने के अवसर से वंचित करता है। संकट के कारण बाल श्रम में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि गरीब परिवारों को घटती आय के पूरक के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों का यह शोषण उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है और गरीबी के चक्र को कायम रखता है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट है कि 2020 में रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 88% होगी, जो युवा पीढ़ी पर संकट के प्रभाव को कठोर लागू। आर्थिक संकट की मानवीय कीमत अथाह है। ये खोए हुए अवसरों, टूटे हुए सपनों और लाखों लोगों के लिए बढ़ती कठिनाई की कहानी है। इस संकट से निपटने के लिए केवल आर्थिक समाधानों से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की मांग है, जो सबसे कमजोर